हेलो गाइस, वेलकम टू टैक्स विस्तार। बहुत देर से मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि हमें बताएं कि इनकम टैक्स का चालान कैसे जमा करवाएंगे आधार और पैन को लिंक करने के लिए। सो बिफोर आप कोई भी आधार पैन की रिक्वेस्ट डालें, उससे पहले हमें इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाकर 1000 रुपीज़ का चालान जो है वो पे करना पड़ता है एज ए पेनल्टी। तो वो 1000 का चालान कैसे पे करते हैं, आज की इस वीडियो में आप सबको मैं बताऊंगा। तो जुड़िए रहिए इस मेरे चैनल के साथ। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो चले, अभी मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले इनकम टैक्स में जाकर चालान कैसे जमा करना। सबसे पहले हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाकर लॉगिन करेंगे अपने पैन और आधार के साथ। और जब पैन आधार खोलेंगे तो माई प्रोफाइल में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं है। जैसे इस केस में मेरा लिंक है। अगर आपका आधार और पैन लिंक नहीं है तो आपको पहले टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ई फाइलिंग टैब पे जाना है और उसके बाद क्लिक करना है ई पे टैक्स पर। क्लिक करने के बाद आप न्यू पेमेंट के ऊपर जाएंगे। न्यू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है इनकम टैक्स पे, प्रोसीड पे। और यहां पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है लेटेस्ट 26-27। याद रखें, पुराना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट नहीं करना है, आपको लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर ही सिलेक्ट करना है। और टाइप ऑफ पेमेंट पर आप जाएंगे 500, अदर रिसिप्ट 500 पर। कोई भी अगर किसी और जगह पर आप अगर क्लिक कर देंगे तो वो आपके आधार पैन लिंकिंग पर शो नहीं होगा। उसके बाद आपको जाना है फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार। कोई भी और ऑप्शंस को क्लिक नहीं करना है। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ये ऑटोमेटिकली आपका 1000 रुपीज का चालान ले लेगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, आरटीजीएस, एनईएफटी, मतलब आप बैंक पे जाकर भी जमा करवा सकते हैं, या सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप यूपीआई के थ्रू इसको पे कर सकते हैं। जैसे इस केस में हम कोई भी गेटवे सिलेक्ट कर सकते हैं, एचडीएफसी, एसबीआई। हम एचडीएफसी सिलेक्ट कर लेते हैं। कंटिन्यू। ये आपकी समरी आ जाएगी कि आप अदर देन कंपनीज का इनकम टैक्स का चालान 500 के कोड में जमा करवा रहे हैं, विच इज फॉर दी फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार। और आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करके सबमिट टू बैंक कर देंगे। उसके पास आपके पास ये विंडो आ जाएगी। यूपीआई वाली विंडो पे खोल के जनरेट क्यूआर कोड करके अपना गूगल पे स्कैन करके इसकी पेमेंट आप कर दें। जब आपकी पेमेंट हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली आपका चालान जो है वो जनरेट हो जाएगा। उस चालान को आप डाउनलोड कर लें और चालान की पेमेंट करने के बाद कम से कम 1 से 2 घंटा वेट करें। वो चालान अपडेट होने को टाइम लगता है जी। तो ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि 1000 रुपीज का चालान कैसे जमा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि चालान पे करने के बाद आधार पैन की लिंक की रिक्वेस्ट को कैसे डालना है। तो जुड़िए रहिए टैक्स विस्तार के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू।